इंडिया पर सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस दौरान सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और उनकी रिहाई को लेकर क्या कुछ अब जो है खबरें हैं या चर्चाएं हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए कि जो प्रधानाध्यापक है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं, आज उनकी जो है बेल पर सुनवाई होनी थी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ और रिहाई को लेकर अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये जो प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच में एक प्रकरण को लेकर के उन्हें स्पष्टीकरण के लिए बीएसए ने अपने ऑफिस तलब किया था। उसके बाद में स्पष्टीकरण से संतुष्ट ना होकर के बीएसए ने उनको कुछ समझाने की, डांटने की कोशिश की, अगर शिक्षकों का पक्ष माना जाए तो। उसके बाद अचानक एकाएक हमलावर हो गए प्रिंसिपल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, और उसके पश्चात जो घटना घटी वो इंडिया ने प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को दिखाया था। आज 4 अक्टूबर को जिला जज कुलदीप सक्सेना की कोर्ट में प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जिला जज के छुट्टी पर होने के कारण प्रभारी जिला जज एडीजे फर्स्ट के यहाँ सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई, जिसमें ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने एडीजे फर्स्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीएनएस की धारा 109 को विवेचना अधिकारी द्वारा हटा दिए जाने के बाद अब जो भी धाराएं बची हैं वो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय धाराएं हैं, इसलिए उन्होंने बेल की प्रेयर की न्यायालय से। लेकिन बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के अधिवक्ता आशीष सिंह गौर द्वारा अधीनस्थ द्वारा अपने अधिकारी पर हमलावर होना ही स्वयं में गंभीर अपराध है, ऐसा न्यायालय के समक्ष बीएसए का पक्ष रखते हुए कहा गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को प्रियांशु जी सुनने के बाद एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने पूरे जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई फैसला न देते हुए ये कह करके जो है फाइल अपने पास सुरक्षित रख ली गई कि इस मामले पर लंच बाद सुनवाई करेंगे। अब देखना होगा प्रियांशु जी कि लंच बाद सुनवाई करते हुए कोई निर्णय आता है या मंडे या कोई और डेट एडीजे प्रथम के द्वारा इस जमानत प्रार्थना पत्र पर लगा दी जाती है। ये लंच बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल लंच तक के लिए प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टाल दी गई है। प्रियांशु जी, भूपेंद्र जी एक जानकारी और चाहते हैं, अगर लंच के बाद कोर्ट ने उनकी जो है रिहाई के आदेश दिए तो क्या आज संभव है कि उनकी रिहाई हो पाए? क्योंकि 3 बजे के बाद माना जा रहा है सुनवाई होगी, तो क्या आज रिहाई संभव है प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की? और उसके बाद अगला अगर दिन देखें 5 अक्टूबर को तो संडे है, तो वो दिन तो पूरा चला ही जाएगा, फिर या मंडे या ट्यूसडे में ही हो पाएगी, तो आज का क्या सीन है? देखिए प्रियांशु जी, आज 2 बजे के बाद अगर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी तो यहाँ पर स्थितियां 2 बल्कि 3 हमारा जो अपना मानना है वो क्रिएट हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि जमानत प्रार्थना पत्र को नॉट प्रेस करा दिया जाए, क्योंकि जो धाराएं हैं वो जो है वो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो उन्होंने एक एडीजे फर्स्ट ने एक टिप्पणी ये की भी कि आप जब ट्रायल बाई लोअर कोर्ट है, जो सेक्शंस बचे हैं, तो आप लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई करिएगा। जो है ये चूंकि टिप्पणी है, इस टिप्पणी को हम अगर इस पर विचार करें तो एक मत ये भी हो सकता है कि वो नॉट प्रेस करने की बात कहें और ये कह दें कि आप लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई करिए जा करके। दूसरा एक प्रश्न ये होता है कि बेल वो अलाउ करें। ठीक है, अगर अलाउ करते हैं तो आज छूटेंगे या आज नहीं छूटेंगे, ये बेल में अमाउंट फिक्सेशन पर निर्भर करेगा। अगर अमाउंट फिक्सेशन 50,000 का होता है तो वो फिर जो है बेल बांड दाखिल करने होंगे और उनके सत्यापन के लिए पुलिस और तहसील जाना होगा, तो आज छूट पाना संभव नहीं होगा। तीसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि वो बेल खारिज कर दें। जी,
तो ये तो कह पाना कि आज छूटेंगे ये तो संभव नहीं है, नहीं छूटेंगे ये भी कह पाना संभव नहीं है फिलहाल जब तक कोई निर्णय नहीं आता है। लेकिन आज की जो एक ओवरऑल हम अगर जो स्थिति जो बनती दिख रही है वो उस पर विचार करें तो या तो नाटप्रस करने की बात हो सकती है और या फिर मंडे की डेट लग सकती है। इन दो स्थितियों के चांसेस ज्यादा हैं। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो आज सीतापुर बेल्ट कांड मामले में आज सुनवाई हुई है। चूंकि यह सुनवाई जो है जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना जी की कोर्ट में होनी थी, लेकिन वो आज छुट्टी पर बताए जा रहे हैं कि अवकाश पर हैं, तो इसलिए जो है ये जो सुनवाई हुई है ये जो है जो ज्ञान प्रकाश जी की कोर्ट में हुई है आज सुनवाई, और इस एडीजे प्रथम ज्ञान प्रकाश जी की कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के जो है वकीलों ने अपने अपने मत रखे और उसके बाद इस पर जो है कोई फैसला ना सुनाते हुए लंच बाद दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाया गया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के जो वकील हैं उन्हें और जो प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा है उनके अधिवक्ता को लंच के बाद बुलाया गया है। तो इस मामले में अभी जो है कई तरह के मत सामने निकल कर आ रहे हैं कि हो सकता है कि कोई फैसला सुनाया जाए, आदेश सुनाया जाए रिहाई के बाद, रिहाई को लेकर, और उसमें यह देखना होगा कि कितना जो है जो अमाउंट है अर्थदंड वो कितना लगाया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आज प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की प्रियांशु यहाँ पर हम करेक्शन करेंगे, अर्थदंड नहीं है ये जी, ये बेल बांड होते हैं कि इतनी जमानत राशि पर आपको जो है वो रिहा करने की बात बेल ऑर्डर में होती है, और अगर मुकदमा कभी छूटता है तो ये आपके जो जमानत राशि लगाई जाती है, जो जमानतदार होते हैं उनको उनके दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाता है। ये अर्थदंड नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, जो बेल बॉन्ड है उसकी राशि पर भी निर्भर करेगा कि कितनी जो है बेल बॉन्ड की राशि होती है। तो इस अगर 50,000 के तक हुई यह राशि तो आज रिहाई हो पाना मुश्किल है। और तीसरा चांस ये है कि वो जो उनका प्रार्थना पत्र है वो नॉट प्रेस करने की बात करें तो लंच के बाद इस मामले में सुनवाई होनी है। रिहाई को लेकर क्या कुछ खबरें हैं कि रिहाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि अगले दिन संडे है, इसको लेकर भी जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल हम आपको बता दें जो प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच बेल्ट कांड हुआ था, उसमें जो है बीएसए की तहरीर पर प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर बीएनएस की धारा 109, 115(2), 132, 324(4), 361(3) और 352 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद विवेचक ने जो है जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था उसमें 109 धारा को जो है उन्होंने हटाने का आग्रह किया था प्रार्थना पत्र के माध्यम से, जिसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। तो मुकदमे की सबसे जो गंभीर धारा है हत्या का प्रयास 109, उससे जो है कह सकते हैं इस मुकदमे से वो धारा हट गई है। तो प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की रिहाई का भी रास्ता साफ हो गया, लेकिन उनकी रिहाई कब होगी ये लंच के बाद पता चल सकेगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र।